नमस्कार दोस्तों। मोदी और योगी को अगर दोस्ती निभानी आती है तो दुश्मनी उससे ज़्यादा अच्छी निभानी आती है। अफगानिस्तान के फॉरेन मंत्री को भारत बुलाया गया। आपको मालूम है कि आमिर खान मुत्तकी अभी अभी 8 दिन की अपनी हिस्टोरिक विजिट जो भारत में करी थी अभी रैप अप करी है। और रैप अप करने से पहले उन्होंने योगी के लिए, मोदी जी के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि पाकिस्तान एब्सोल्युटली फ्यूरियस है। क्योंकि दो चीज़ें हुई। एक तो जब मुत्तकी भारत में अभी लैंड करते हैं, भारत की तारीफ करते हैं, वहाँ पर दूसरी तरफ अफगान के जो फाइटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की फ्रंट पोजीशंस जो अफगानिस्तान के साथ उनकी लगती हैं उन सबको बॉम्ब कर दिया। और वहाँ पर जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उनके कपड़े उतार कर सड़कों के ऊपर टांगे हुए हैं उनका मजाक उड़ाने के लिए। उनकी जो राइफल्स हैं उसको डिस्प्ले कर दिया ट्रॉफीज की तरह। और वहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर उन्होंने आर्मी के ही कपड़े उतार कर उसको बेचना शुरू कर दिया 10-10 रुपए में। टाइमिंग परफेक्ट होती है जियो पॉलिटिक्स में। मोदी योगी ये जो कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन, ये जानता है कौन सी चीज़ कब करनी है। अफगानिस्तान के लीडर यहाँ पहुँचते हैं, पाकिस्तान के आर्मी के कपड़े उतार दिए जाते हैं और सड़कों पे बेचे जाते हैं। और जाते जाते कुछ और भी कर गए। वो जाते जाते क्या कर गए उसको बड़ा डिटेल में मस्ती से आज कवर करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, अफगानिस्तान भारत में आया क्यों, भारत को अफगानिस्तान से चाहिए क्या, ये दो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो पहले मैं कवर कर लूँ। उन्होंने क्या बोला वो बाद में आपको समझ आएगा, क्यों बोला है, क्या बोला है और हो क्या रहा है। पहली बात, अफगानिस्तान के पास कुछ है जो भारत को चाहिए, रादर सारी दुनिया को चाहिए। उसके पास रेयर अर्थ के मिनरल्स हैं जिसे चाइना एक्सप्लॉइट वो करता रहा। ये वो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं जो डेस्परेशन है दुनिया में कि कौन इसको कंट्रोल करेगा। भारत को भी ये मिनरल्स की ज़रूरत है और अफगानिस्तान को इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। अफगानिस्तान को दो लोगों की ऑफर है, एक अमेरिका की तरफ से और दूसरा चाइना की तरफ से। अफगानिस्तान चाइना के साथ दुखी है क्योंकि चाइना ने कंट्रोल करने की कोशिश करी अफगानियों को तो सोवियत यूनियन कंट्रोल नहीं कर पाया, अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाया और नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 दुनिया की पाकिस्तान की, वो भी कंट्रोल कर नहीं पाए। तो चाइना बाहर हो गया, अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं है, तो अब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी कहाँ से। परफेक्ट मैच था भारत, क्योंकि अफगानिस्तान को मालूम है कि अगर मैंने चाइना या अमेरिका दोनों में से किसी की एंट्री कर दी तो इनकी जो सॉवरेनिटी है जो इन्होंने 20 साल लड़ाई करने के बाद हासिल करी है वो इनके हाथ से चली जाएगी। इसलिए अफगानिस्तान ने ऑफर कर दिया भारत को, आप आइए, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कीजिए और जो हमारी कंट्री के अंदर मिनरल्स हैं उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प कीजिए। और यही रीज़न है जिसके कारण चाइना, पाकिस्तान, इवन अमेरिका वो दुखी हैं कि मोदी जी ने ये काम कर कैसे लिया। और न्यू दिल्ली में जो डिप्लोमेटिक पावर शो हमने किया है वो दिखा दिया हमने कि पूरे रीजन के अंदर हमारी ही दादागिरी चलेगी और सिक्का वो भी हमारा चलना शुरू हो गया है। सारी दुनिया ने कोशिश कर लिया कि अफगानिस्तान में उनके साथ टाइज को स्ट्रॉन्ग किया जाए, वो नहीं हो सका। साथ में आपको याद होगा दुनिया में सबने बोला कि यार मोदी जी तो एक हिंदू गवर्नमेंट है, ये जो अफगानी हैं ये तो मुस्लिम टेररिस्ट हैं, ये कभी भी भारत के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं बनाएंगे, ना ही कोई बिजनेस की डील वो भारत के साथ करने वाले हैं। लेकिन मुत्तकी की विजिट ने वो सारे के सारे नैरेटिव्स को वो खत्म करके रख दिया। ऊपर से सोने पे सुहागा, मुत्तकी की विजिट देवबंद उत्तर प्रदेश में करवा दी, यानी कि टेररिस्ट को टेररिज्म के गढ़ में जाकर वहाँ पर मीटिंग करवाई है। वहाँ पर एक ग्रैंड रिसेप्शन को अरेंज किया गया और मुत्तकी ने बोला भी है कि मैं ये जो वेलकम है जो योगी जी ने मेरे लिए किया है मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए जो अब मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और इसके पॉलिटिकल एंगल भी हैं। देवबंद यूपी में है, योगी जी की टेरिटरी है और वहाँ पर डबल इंजन की सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। मैं पहले बोला आपको जो क्रिटिक्स थे यानी कि लिब्रांडो, वही कांग्रेसी है, ये बड़े खुश थे कि तालिबान वाले भारत की गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करेंगे। और इस विजिट में योगी जी ने सारे नैरेटिव्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लाउड एंड क्लियर, कि इनका प्रोपेगेंडा झूठा था।
दूसरा, अब एग्जैक्ट वर्ड्स मुत्तकी की क्या है? जो वेलकम मुझे देवबंद में मिला है वो इनक्रेडिबल था। हम योगी जी के, यहाँ के स्टूडेंट्स के, स्कॉलर्स के और सबके, भारत की गवर्नमेंट के जो है ग्रेटफुल है। ये कंफर्म किया उन्होंने, ये कंफर्म्ड है कि रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान आर इम्प्रूविंग डेली। और ये मेरी पहली ऑफिशियल विजिट थी और इंडिया ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो जो हमारी एम्बेसी है उसका जो लेवल है उसको भी अपग्रेड कर देंगे। अभी हमने फुल डिप्लोमेटिक स्टेटस के ऊपर उसको नहीं लेकर गए हैं, लेकिन हमने इसको टूल की तरह यूज करना शुरू कर दिया। अभी हमने आपको यानी कि अफगानिस्तान को पूरा रिकॉग्नाइज नहीं किया है, अफगानिस्तान को किया है, तालिबान को नहीं किया। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि भारत ने हमें हमेशा ही सपोर्ट किया है। हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी $1 बिलियन से ज़्यादा बढ़ गया है अफगानिस्तान में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुत्तकी बता रहा है आपको। और उन्होंने बोल दिया कि अब हम भारत के साथ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स टाइज को इंक्रीज कर रहे हैं। मुत्तकी के आने से आपके कल्चरल तो आप समझ सकते हैं, बट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल में क्या बोल दिया? पॉलिटिकल में बोल दिया कि अफगानिस्तान की तो भारत के साथ बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान के साथ नहीं बोला, भारत के साथ मिला है। अब ये है सारा कुछ जिसके कारण आज पसीने आ रहे हैं अमेरिका को भी, चाइना को भी, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को। अब मुत्तकी जो यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर उसने बिजनेस लीडर से बातचीत करी। भाई एक तालिबान का, जिसको हम टेररिस्ट बोलते हैं, वो आके पिच कर रहा है। पिच क्या कर रहा है? उसने जैसे अपने रिप्रेजेंट किया है अफगानिस्तान के कॉज को, भाई मानना पड़ेगा, दे आर नाउ वेरी वेरी जो सीजन पॉलिटिशियंस, वो वैसे बन गए हैं। उन्होंने बोला आकर, हमारे बिजनेसमैन को बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान के पास मैसिव अपॉर्चुनिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स चाहिए उनको, रोड्स चाहिए, माइनिंग चाहिए, उनको कहते हैं हमें हर चीज़ चाहिए। 40-45 साल के बाद इस जगह में स्टेबिलिटी आई है। अब इवन कि अफगानिस्तान में टूरिस्ट ने आना शुरू कर दिया और सभी खुश हैं वहाँ पर। लेकिन उन्होंने लेडीज़ नहीं बताया कि वहाँ पे लेडीज़ खुश हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान में सभी खुश हैं, आप आइए अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, आपके लिए इकोनॉमिक ओपनिंग हम करने वाले हैं। पूरे दुनिया को अलाउ नहीं कर रहे, बट भारतीयों को अलाउ कर रहे हैं। आप आइए, यहाँ पर आकर आप पैसे बनाइए हमारे से। ये मुत्तकी बोल रहा है भारत के बिजनेसमैन को। और इसीलिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ा? पाकिस्तान ने भी रिएक्शन दिखाया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का जो एम्बेसडर है उसको बुलाया और स्ट्रांगली बोला कि ये क्या कर रहे हो, भारत की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हो। ऊपर से जॉइंट स्टेटमेंट बोल दिया, जहां पर आपने बोल दिया है कि कश्मीर तो भारत का पार्ट है। ये तो गलत काम किया आपने, हमने आपको पाल के रखा इतने सालों से। और मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात की होगी तो जो तालिबान का जो एम्बेसडर है उसने अपनी बंदूक टेबल पर रख दी होगी। अब बोलो, उसके बाद चुप्पी। उसके बाद पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पाया। अब आते हैं और भी बड़ी चीज़ें। अब पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने तो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया। उन्होंने बोल दिया कि जो तालिबान है जो हमारे साथ आज लड़ रहा है वो तो भारत के कहने पर है। क्योंकि मुत्तकी न्यू दिल्ली में था, उसको लगता था कि भाई अगर मैंने ये युद्ध शुरू ना किया हो सकता कि मैं वापस जिंदा ना जाऊं। यानी कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा बुखराया हुआ है कि पागलपन में कोई भी स्टेटमेंट उसके मन में आ रही है वो देते जा रहे हैं। और मुत्तकी वो प्रेज कर रहा है मोदी की, योगी की, और साथ में हमें एक गिफ्ट दे दिया कि 200 से ज़्यादा पाकिस्तान की आर्मी के लोग मार दिए, हज़ारों को जख्मी कर दिया और बाकी जो बचे थे उनकी पैंटें उतारकर चौराहे पे खड़ी कर दिए। ये दिखाने के लिए ये है पाकिस्तान की नाजायज़ आर्मी। ये सारे कोइंसिडेंस नहीं हो सकते, प्लानिंग है इसके पीछे भी तालिबान की। हमारा तो कभी किसी चीज़ में हाथ होता ही नहीं है। ना 1971 में हमने कुछ काम किया जब इन्होंने पैंटें उतारकर सलूट मारे थे हमारी आर्मी को, अपने हथियार छोड़कर। भागने वाली कौम है ये। 1400 सालों से ये बेचारे यही कुछ करते रहे, भागते रहे, डर के मारे सरेंडर करते रहे, और अभी इन्होंने तालिबान के सामने भी सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान ने एक और ऑब्जेक्शन दिया है कि जो मुत्तकी ने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की जो टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान का अपना इंटरनल मैटर है, अफगानिस्तान का, भारत का, किसी का भी इसमें रोल नहीं है। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि भाई हमारे पास टेररिज्म हमने तो आपके लिए बनाए थे,
तालिबान ने बोला सॉरी यू मेड इट फॉर डॉलर्स, तुमने डॉलर कमाने थे तो तुमने इन चीज़ों को बनाया, अब भुगतो। ये जियो पॉलिटिकल शिफ्ट है दोस्तों, जो मुतक्की के एक विजिट से आपने करके दे दिया। दूसरा, देवबंदी में बुलाकर आपने जो मुसलमान फिरका है उसमें भी फूट डलवा दी। आधे बोलते हैं तालिबान के साथ है, आधे बोलते हैं हम नहीं हैं। ये आपस में बुलाना, उन्हें लड़ना शुरू कर दिया है भारत के अंदर। ब्रिलियंट मूव बाय मोदी योगी, मैं सैल्यूट करता हूं इनकी सोच को। और हमारा इंडियन मीडिया बोल रहा है ये तो बड़ा गलत कर दिया, मुतक्की को वहाँ पे बड़ा वेलकम किया गया, अब वहाँ पर टेररिज्म और बढ़ जाएगा। टेररिज्म बढ़ेगा, आई एग्री, बट अमंगस्ट मुस्लिम्स ये हमें हिंदुओं को काटते थे, डिवाइड करते थे। आपने मुतक्की को देवबंदी में बुलाकर आपने मुसलमानों को ही डिवाइड कर दिया। ऊपर से जॉइंट स्टेटमेंट दिलाने के बाद जब आपने बोल दिया कि कश्मीर भारत का पार्ट है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, भारत का और अफगानिस्तान का कॉमन दुश्मन है। क्या बोला? कॉमन दुश्मन है दोनों का। आप समझ लीजिए ये डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक था। इतनी बड़ी जीत आपने एक विजिट से आपने करी है। और पाकिस्तान ने बौखलाहट में आकर क्या बोल दिया? हु इज तालिबान, जो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन करता है। ये तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं है, यहां पर तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए। मतलब कि आप ही का प्रधानमंत्री इमरान खान, उसकी स्टेटमेंट है कि तालिबान ने जो ये बेड़ियां थी वो तोड़ दी हैं, फ्रीडम ले ली है। और आज जब उन्होंने भारत के साथ हाथ जोड़ लिया तो इन्होंने बोलना शुरू कर दिया ये तो नाजायज गवर्नमेंट है तालिबान की, यहां पर तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है। अब तो बोलते थे कि डेमोक्रेसी का और इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जब इनको शरिया चाहिए तो शरिया, और जब इनको लगता है कि भाई इससे काम नहीं चलेगा तो डेमोक्रेसी चाहिए। तो इनका जो डबल प्ले है वो सामने आ गया। इसलिए भारत ने भी अपनी जो एम्बेसी है वो उसको अपग्रेड कर दिया है। लेकिन हमने पूरा एंगेजमेंट नहीं किया है इनके साथ, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कार्ड मोदी जी ने अपने हाथ में रखे हैं। ट्रेड तालिबान के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया है और हमारे बिजनेसमैन को बोल दिया चाहिए इन्वेस्ट कीजिए, पैसे बनाइए अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान को पैसे चाहिए, हमें मालूम है, उसे लेजिटिमेसी चाहिए, हम देते जा रहे हैं। उसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, माइनिंग चाहिए, हमारी कंपनी जाकर वो सारे काम करेंगी। भारत को जो क्या चाहिए, रेयर अर्थ के मिनरल्स चाहिए थे, हमें मिल गए। और दूसरा, इस रीजन में जो जो हमें तंग करे, जैसे अफगानियों को पहले यूज़ किया गया, कभी अमेरिका के खिलाफ, कभी भारत के खिलाफ, अब भारत ने वही काम करना शुरू कर दिया, उनको इन्हीं के खिलाफ यूज़ करना शुरू कर दिया है। और अफगानिस्तान का जो इस रीजन में इन्फ्लुएंस है, वो खान कॉरिडोर, भारत, इवन पाकिस्तान, वो हमने इंक्रीज करवा दिया। और पाकिस्तान को जितना हम जलील करवा सकते थे उससे ज़्यादा जलील कराया है, उसको आइसोलेट और भी ज़्यादा हमने करवाना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान का जो पापा जी हैं चाइना, उसको आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान वालों ने बोल दिया ये बाहर निकलेंगे, हमें ऐसे कंट्री की ज़रूरत नहीं है, हमें भारत चाहिए। इसलिए भारत का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ जोड़ना अब अति आवश्यक है। ये मुतक्की बोल के गया है। जब अफगानिस्तान ने बोल दिया कि अब आपका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगेगा, तो यानी कि ये लगेगा। मैटर है कब, ये वक्त बताएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।